दोस्तों नमस्कार। अर्जुन खटवानी, प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान असंगठित कामगार कांग्रेस। जैसा कि आप सब विदित हैं कि दिनांक 11 जून 2021 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 24 अकबर रोड, नई दिल्ली एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस एवं प्रदेश कांग्रेस असंगठित राजस्थान के निर्देशन पर सभी जिलाध्यक्षों एवं संयोजकों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती हुई ईंधन की कीमतों एवं खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई महंगाई को लेकर और हमें राज्य सरकारों की कोविड लाइन का ध्यान रखते हुए धरना प्रदर्शन कर एवं स्थानीय जिलाधीशों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना है। उसके संदर्भ में साथियों कुछ आपको अवगत कराना चाहूँगा। वैसे तो केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है, अपने अहंकार एवं घमंड और पूर्ण बहुमत के चलते उन्होंने जो आए दिन देश में लोकतांत्रिक तरीके से गठित सरकारों को तक गिराने का घिनौना कार्य कर एवं अपनी सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस मुक्त और किसान मुक्त करने की नीयत से जो कार्य किए हैं और जो देश के लिए नीतियां बनाई है वो पूर्णतः देश के विरुद्ध बनाई गई। उसमें चाहे सबसे प्रथम आपने देखा होगा साथियों की नोटबंदी, जीएसटी, फिर श्रम कानूनों में बदलाव किए गए, फिर किसानों के लिए 3 काले कानून लाए गए और अभी कुछ दिन पूर्व आपने सुना और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि यहाँ तक कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, बोलने की हमारी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का जो हमारा मूल अधिकार है, उस पे तक पाबंदी लगाने की सुनियोजित तरीके से कार्य किए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि जिस प्रकार से हमारे देश में कोविड का प्रवेश हुआ, वो मात्र इनकी पद और सत्ता में बने रहने के कारण ही देश को मौत के मुंह में धकेला गया। और यहाँ तक कि जब पहली कोविड की चपेट में हमारा देश आया, उससे 1 माह पूर्व ही, 1.5 माह पूर्व ही हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को आगाह किया था कि देश में एक सुनामी आने वाली है और आप प्रधानमंत्री जी आप सचेत हो जाइए। लेकिन उन्होंने उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी और उल्टा उनकी इंसल्ट की गई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। चलो खैर, अभी ये मुद्दा नहीं है। तो मैं आपको ये कह रहा था साथियों कि जो कोविड मैनेजमेंट में जो ये पूर्णतः असफल हुए हैं और आए दिन इन्होंने जो देश के विरुद्ध जो हमारे कानून और संविधान हैं उसके विरुद्ध जो ये गतिविधियां कर रहे हैं, हो चाहे कानून कोई से भी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। आज मजदूरों के लिए जो मैं विशेष तौर से बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं असंगठित कामगार कांग्रेस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, तो मजदूरों के लिए 44 कानूनों को बदल कर और मात्र 4 कानूनों में तब्दील कर दिया। उसमें यहाँ तक की है कि मजदूर अपनी रोजगार के लिए अगर कोई कोर्ट में जाना चाहे, कोई किसी द्वारा प्रताड़ित होने पर, तो वो अधिकार भी उसका छीना गया है। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं। अभी आपने किसानों के लिए 3 काले कानून देखे, उसमें मुख्यतः एमएसपी का मैटर था जो आज दिन तक 7 महीने करीब हो गए, 6.5 महीने करीब। और देश आज हमारे देश के किसान बॉर्डर पे आज भी धरना दिए बैठे हैं। ये 70 साल में इस देश में पहली बार हो रहा है कि इतना लंबा धरना चलने के बाद भी इतनी असंवेदनशीलता और इतनी घमंड और अहंकार में चूर इस सरकार को किसानों की सुध लेने तक की फिक्र नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ साथियों कि अभी इस कोविड काल में जो स्थिति हुई और जो महंगाई हुई, वो मात्र कारण ये है कि इनकी विपरीत नीतियों के बनाए जाने के कारण। और आज इस कोविड काल में जो महंगाई बढ़ने का आज सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं दोस्तों आपको कि ईंधन, पेट्रोल और डीजल, जिसके लिए आज हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं,
कांग्रेस पार्टी के माध्यम से राजस्थान असंगठित कामगार कांग्रेस के श्रीमान चेयरमैन अब्दुल रज़ाक भाटी साहब के नेतृत्व में। तो उस संदर्भ में बताना चाहूँगा आपको कि आज ईंधन की जो रेटें बढ़ाई गई है वो पिछले इन 5 महीनों में, जून और ये जुलाई 5 महीनों में 42 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई है। उसमें लगभग 23 और 25 रुपये का मतलब इजाफा हुआ है, अधिक बढ़ाई गई है। और पेट्रोल पहली बार 100 के पार, और यहाँ तो यहाँ, लेकिन डीजल भी कोई उससे कम नहीं है, आप सब अवगत हैं। यहाँ तक कि आप दालों की कीमतें देख लें, आप तेलों की कीमतें देख लें, सरसों का तेल 250 रुपये लीटर का भाव है आज। मेरा ये निवेदन है कि जो महंगाई जिस चरम पर चल रही है, तो क्या आप और हमने इस केंद्र सरकार, मोदी सरकार को यही दिन देखने के लिए, ये अच्छे दिन देखने के लिए चुना था? आप अलोकतांत्रिक तरीके से आप हमारी सरकारों को गिरा रहे हैं, आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास इस कोविड काल के चलते ना तो दवाइयाँ, ना बेड, ना हॉस्पिटल में कोई व्यवस्थाएं, उसके बावजूद आपने अभी टीकाकरण की नीति को देखा होगा। हमने 2 जून को कांग्रेस के आह्वान पर टीकाकरण नीति को लेकर, और हमारे जो 3 वो मुख्यतः हमने बिंदु रखे थे कि भाई निःशुल्क टीकाकरण हो, सभी वर्गों के लिए टीकाकरण हो। तो अभी संडे को श्रीमान प्रधानमंत्री जो द्वारा, आप सब अवगत हैं कि देश में वैक्सीनेशन फ्री कर दिया गया। इतना कहने के बावजूद बार बार कांग्रेस और विपक्ष द्वारा कितनी बार तो हमारी सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपको सचेत किया हर बार में, लेकिन आप के कान पर जूं नहीं रहेंगी। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि भाजपा ने सिर्फ 7 साल में, अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि इन्होंने अपने 7 साल पूर्ण होने पर और सफल 7 साल का करार देकर, और इनके कार्यकर्ता इधर कहीं गायों को घास डाल रहे हैं, तो कहीं मज़दूरों को राशन वितरित कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति भाजपा को फील करनी चाहिए कि इस कोविड काल के चलते एक तो आप पूर्णतः मैनेजमेंट में असफल रहे हैं, और आपका, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नेतृत्व विहीन एक तरह से ये जो सरकार चल रही है, इसको तुरंत प्रभाव से महंगाई कम करके और इस कोविड काल के चलते देश के नागरिकों को राहत प्रदान करनी चाहिए। और फिर भी अगर हमारे इस जनता की आवाज़ को मोदी सरकार ने नहीं सुना, तो फिर अगले समय और भी लोकतांत्रिक तरीके से और गांधीवादी राह पर चलकर और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।